हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ये होगा हमारा 8वां चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। तो आपको पता ही है कि हमारा जो चैप्टर होता है वो इन द फर्स्ट ग्लैंस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट पेज जो होता है आपका इन द फर्स्ट ग्लैंस दे रखा होता है कि पूरा चैप्टर एक नज़र में आप कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है ये क्लियर दिख रहा है आपको? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहली चीज़ क्या दे रखी है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता, जूम इन हो जाता हूँ। सॉरी, आउट कह रहा था, जूम इन हो जाता हूँ। ठीक है। क्या बोला हुआ है कि नियंत्रण से तात्पर्य नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है, यानी कि कंट्रोलिंग मींस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एज पर द प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से काम को करवाना नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण इस बात का आश्वासन है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण ढंग से होगा। यानी कि इट इज अ गारंटी दैट टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द रिसोर्सेज विल बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, यानी कि अच्छे से उनका यूज किया जाएगा। एक और डेफिनेशन दे रखी है कि नियंत्रण कार्य को वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित कार्य से तुलना करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी प्लान करती है तो वो एक स्टैंडर्ड बनाती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे वो किसी किसी भी चीज का हो। और फिर एक एक्चुअल होता है। यानी सिंपल सा सोच लो कि जो आपने अपनी परसेंटेज सोची और जो आपकी परसेंटेज आएगी, तो इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, इसके कंपैरिजन को भी आप क्या बोल सकते हो, कंट्रोलिंग कह सकते हो। यानी कंट्रोलिंग इज किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? कंट्रोलिंग को यानी नियंत्रण को परिभाषित किया जा सकता है पूर्व निर्धारित कार्य और वास्तविक निष्पादन के तुलना में। ठीक है। तीसरा हमारा और है, तीसरी एक और बात बताई हुई पॉइंट दिया हुआ है कि नियंत्रण से निष्पादन एवं मानकों के विचलन का ज्ञान होता है। यह विचलनों के विश्लेषण करता है और उन्हीं के आधार पर सुधारों का काम करता है। कि मान लो जो हम लोग टेस्ट वगैरह देते हैं, हमारे एक स्टैंडर्ड मार्किंग है, एक हमारी एक्चुअल मार्किंग है। हमने टेस्ट लिए, टेस्ट की वजह से क्या हुआ, हमें इसके बीच का डिफरेंस पता चला। और ये डिफरेंस कैसे सुधारा जाए, इसी का तो सॉल्यूशन करेंगे ना हम। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये किससे मिलता है? कंट्रोलिंग से मिलता है। क्लियर? तो चलिए अब जरा नियंत्रण की प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नियंत्रण की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? पहला, निर्देशन। नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब कि देखो, अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि भैया आप काम क्या करने वाले हो, कंट्रोल क्या करने वाले हो। नियंत्रण एक प्रबंधन कार्य के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों और समूहों के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य संगठन के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं के अनुरूप हो। यानी कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इज अ वर्क ऑफ मैनेजमेंट which predetermined or which determined that all the efforts done by individual or the group is to attain or is to achieve the long term and short term planning goals of organization। इस प्रकार नियंत्रण क्या है? एक उद्देश्य है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए काम होगा, उसी को तो आप कंट्रोल, सॉरी, उसी को तो आप कंट्रोल करोगे ना। तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है नियंत्रण के लिए। देन है, नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। यस, नियंत्रण एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये हर जगह होती है, चाहे आप बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है या बॉटम लेवल पे है, हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। देखो, बहुत सारे जो हमारे अभी हमने पढ़े मैनेजमेंट के जो प्रोसेस पढ़े हैं, सारे तो हमारे क्या है? कंटिन्यू ही है ना। हम ना तो प्लानिंग एक बार करके छोड़ सकते हैं, ना तो हम लोग निर्देशन एक बार करके छोड़ सकते हैं। तो जब हम कुछ भी एक बार करके छोड़ ही नहीं सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए, जब हम कुछ भी छोड़ ही नहीं सकते हैं तो कैसे काम चलेगा? यानी इसको रेगुलर करना जरूरी है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है, यानी इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, अपितु ये गतिशील, इट इज अ वाइब्रेंट प्रोसेस। जब भी स्टैंडर्ड और रियल के बीच में, यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस की बात होती है, उसको नापने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे ही करेंगे।
जैसे बोला हुआ है कि एक फर्म है, उसे 10,000 शर्ट बनानी है लेकिन वो 8 ही हज़ार बना पाई। तो ये 2,000 का डिफरेंस क्यों आया है, इसको कैसे सुधारा जाए, और सुधार लिया, अब इसका क्या असर है? इसके लिए हमें बार-बार हर महीने, हो सकता है हर दिन या फिर हर साल चेक करना पड़े कि भैया हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? चलिए, नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने और आगे की ओर देखने की प्रक्रिया है, यानी इट्स अ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। यानी कि देखो, अगर आपको अच्छी कंट्रोलिंग चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पास्ट में आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की है। ठीक है? तो इसलिए ये क्या है, पीछे की ओर देखने की प्रक्रिया है। और जो हमने पीछे की गलतियाँ की है, उसे सुधार के हम वर्तमान में लगा के आगे सुधार देना चाहते हैं। तो आगे सुधरा या नहीं सुधरा, इसका अंदाज़ा लगाना, तो इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रक्रिया है। ठीक है? नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है। ये तो हमने वैसे भी कहा हुआ है कि इट्स अ वाइब्रेंट, कोई भी चीज़ जो रेगुलर होगी वो वाइब्रेंट तो होगी ही होगी। क्योंकि हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण जो है बार-बार चेंज होते रहते हैं। हमारी प्लानिंग और कहते हैं एक्चुअल रिज़ल्ट जो है, वो भी चेंज होते रहते हैं। हम उनके सॉल्यूशन के लिए लगातार कदम भी उठाते रहते हैं। इसलिए इट्स अ वाइब्रेंट प्रोसेस। एंड लास्ट दे रखा है कि नियंत्रण एक सकारात्मक प्रक्रिया है, यानी इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। जॉर्ज टेरी के को नियंत्रण के ने इस नियंत्रण को एक सकारात्मक कार्य बताया था, यानी कि जॉर्ज टेरी वाज द पर्सन हु सेड दैट इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। उनके अनुसार नियंत्रण नियोजित कार्य को वास्तविक कार्य के रूप में करना है, यानी कि जो प्लान्ड वर्क है उसको एक्चुअल वर्क में चेंज करना कंट्रोलिंग कहलाता है। नियंत्रण को एक नकारात्मक प्रक्रिया के रूप में कभी नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कंट्रोलिंग को कभी भी आप एक नेगेटिव वर्क नहीं देख सकते। अर्थात ये उद्देश्य की प्राप्ति के एक बाधक के रूप में, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई हमें कंट्रोल कर रहा है इसीलिए हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। नियंत्रण एक प्रबंधकीय अनिवार्यता एवं सहायक है, ना कि एक बाधक, यानी इट्स अ सपोर्ट सिस्टम, नॉट ए ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये कोई बमर नहीं है, ये एक आपका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है? और ये किसने कहा था? जॉर्ज टेरी ने। ये नाम जरूर याद रखना आप। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने नियंत्रण के बारे में पढ़ा। अब इसके उसके हमने क्या-क्या पढ़ लिया नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण की डेफिनेशन पढ़ ली, प्रकृति पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी विशेषताएँ, महत्व पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।